जब भी भगवान की मृत्यु की चर्चा होती है तो वास्तवतः उसका अर्थ मृत्यु नहीं होता। भगवान अदृश्य होते हैं, कभी मरते नहीं, और जब जब धर्म विलुप्त होता है तब उसकी रक्षा करने के लिए धरती पर भगवान अवतार लेते हैं। अब बात करते हैं आज के विषय की। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार हुआ तब उनके शरीर का एक अंग नहीं जला था। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्या भगवान कृष्ण के शरीर का दाह संस्कार हुआ, यदि हाँ तो कौन सा अंग नहीं जला और क्यों। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल में गुजरा। महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने द्वारिका पर 36 सालों तक राज किया। उसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उस समय उनकी आयु 125 साल थी। महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन का अंत हुआ तो उनकी माता बहुत दुखी हुई। दुर्योधन की माता उनके शव पर दुख व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई। वह अपने पुत्रों की मृत्यु पर इतना दुखी हुई कि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को 36 सालों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। इसके पश्चात ठीक 36 सालों के बाद उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। भागवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को एक शरारत सूझी और वो स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषियों से मिलने गए। उन्होंने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। जब उन्होंने ऋषियों को धोखा देना चाहा तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने श्याम को श्राप दे दिया कि तुम ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। ऋषियों का श्राप सुनकर श्याम बहुत डर गया। वह उग्रसेन के पास गया। उन्होंने बताया, तुम तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रभावित कर दो। इस घटना के बाद द्वारिका के लोगों ने कई अशुभ घटना के संकेत मिले। द्वारिका में अपराध और पाप बढ़ने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को द्वारिका छोड़कर प्रभास नदी के तट पर रहने के लिए कहा। सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर चले गए। वहां जाकर वह शराब के नशे में रहने लगे और एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और लड़ते लड़ते मर गए। उसके कुछ दिनों बाद बलराम भी मर गए। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस तीर में उस लोहे के तीर का अंश था जो श्याम के पेट से निकला था और यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराजमान थे। कहा जाता है उनकी शक्ति तो अलौकिक है, लेकिन शरीर को तो त्यागना ही पड़ता है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई तो वह अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक चले गए। तब पांडवों ने उनका शरीर जला दिया, लेकिन उनके शरीर का हिस्सा दिल जलता ही रहा। तब पांडवों ने उनका दिल नदी में प्रवाहित कर दिया, जो एक लट्ठा बन गया। यह लट्ठा राजा इंद्रयम को मिल गया। उनकी आस्था भगवान जगन्नाथ में थी और उन्होंने लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया।